बहुत जल्द अंडे देने वाली हूँ। मैं बहुत जल्द ही माँ बन जाऊंगी। लेकिन मेरे पास तो कोई सुरक्षित घर भी नहीं है। मैं तो इस तरह बारिश में भीग रही हूँ। मुझे कोई ना कोई इंतजाम करना होगा। फिर रानो चिड़िया कौवों से मदद मांगने उनके घर जाती है। कौवा और कौवी, मैं अंडे देने वाली हूँ। मेरे पास कोई सुरक्षित जगह नहीं है रहने को। ऊपर से ये बारिश हो रही है। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। क्या आप लोग मुझे सुरक्षित जगह बता सकते हैं जहाँ पर मैं अपना घोंसला बना सकूँ? अरे चिड़िया, हम तुम्हें जगह क्या, बना बनाया घर बता देते हैं। अरे कौवी बहन, बना बनाया घर अगर तुम मुझे बता दोगी तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा। वैसे भी मैं इतनी तेज बारिश में लकड़ियाँ कहाँ ढूंढूंगी और अपना घर कैसे बनाऊंगी? तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अरे चिड़िया बहन, थोड़ी दूर पर जाओगी, दाएं मुड़ोगी तो वहाँ पर एक तुम्हें जादुई घर मिलेगा। तुम वहाँ पर आराम से रह सकती हो और अपने अंडों को दे सकती हो। लेकिन हाँ, याद रहे, हमारे बारे में किसी को भी मत बताना कि हमने तुम्हें बताया है। कौवी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी इतनी मदद की। आप बहुत अच्छी हो। रानो चिड़िया धन्यवाद देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन कालू कौवा तो सोच में पड़ जाता है। अरे गौरी, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आई। कहीं तुमने उस चिड़िया बेचारी को उस चील के जादुई घर के बारे में तो नहीं बता दिया है? अरे कालू, क्या यहाँ पर हम सबकी मदद करने बैठे हैं जो हर कोई हमसे मदद मांगने आ जाता है? जब उस चिड़िया को वो शिकारी चील खाएगी तो मजा आएगा। फिर चिड़िया उस जादुई घर के पास आती है और देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह, ये घर तो सच में बहुत सुंदर है। सच ही कहा था उस कौवी ने। फिर वो चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो जालिम चील भी आती है तो अपने घर को देखकर बाहर से समझ जाती है कि उसके घर के अंदर कोई है। अरे, ये मेरे घर के अंदर कौन घुस गया है? मुझे जाकर देखना होगा। फिर वो चील अपने घर के अंदर आकर देखती है तो चिड़िया उस घर के अंदर बैठी हुई थी। ये देखकर चील को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिड़िया से कहती है, अरे ओ चिड़िया, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो तुम मेरे घर में इस तरह आकर बैठ गई हो? रानो चिड़िया तो चील को देखकर पहले डर गई। फिर उसने हिम्मत जुटाई और चील का सामना करने का फैसला लिया। अरे अरे चील जी, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि ये आपका घर है। अगर पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। अगर आप नहीं चाहती हैं कि मैं यहाँ रहूँ तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वो क्या है ना, मैं गर्भवती हूँ और अंडे देने वाली हूँ, इसीलिए यहाँ पर चली आई थी। मैं जा रही हूँ। चिड़िया के अंडे का नाम सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है और वो मन ही मन कहती है, अरे वाह भाई वाह, शिकार तो बैठे बिठाए घर मिल गया। पहले मैं चिड़िया का अंडा खाऊंगी, उसके बाद चिड़िया को। अभी मुझे इसे किसी तरह रोकना होगा। अरे चिड़िया, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गर्भवती हो? तुम यहाँ पर रह सकती हो। मेरे पास एक और घर है, मैं उसमें जाकर रह लूंगी। अरे नहीं नहीं चील जी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आप अपने घर में अब रह सकती हो। अरे चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं एक अच्छी चील हूँ। मैं हर पक्षियों की मदद करती रहती हूँ। अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो तुम्हारे अंडा सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पर कोई पक्षी आएगा भी नहीं। इस तरह चील की बातें सुनकर चिड़िया उसकी बातों में आ जाती है और वहीं पर रहने का फैसला करती है। चील जी, अगर आप चाहती हो तो मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ। मैं अपने अंडे देने के बाद अंडों से बच्चे बाहर आने से पहले अपना घर बना लूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया 2 अंडे देती है और कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो। मैं तुम लोगों के रहने का इंतजाम अच्छे से कर दूंगी।
दूसरी तरफ चील भी किसी पक्षी का अनाज छीनकर घर वापस आ जाती है। अरे वाह, अब मेरा सब्र खत्म हुआ। अच्छा हुआ कि तुमने अंडे दे ही दिए। चील जी, अच्छा हुआ कि आप आ गई हो। जब तक मेरे बच्चे अंडे से बाहर नहीं आ जाते, मैं उनके लिए घर बनाने जा रही हूँ। क्या आप मेरे अंडों का ख्याल रखेंगी? चिड़िया की ये बात सुनकर चील तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो इसी मौके की तलाश में थी। अरे चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। तुम्हारे अंडे का ख्याल मैं बहुत अच्छे से रखूंगी। ठीक है चील दी, मैं अपना घर बनाने के लिए जा रही हूँ लकड़ियाँ लाने। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चलो भाई, वो मौका तो मिल गया। अब मैं इन अंडों को बहुत ही आराम से खाऊंगी। पहले नदी से मैं पानी पीकर आती हूँ। चिड़िया भी घर के बाहर से उस चील की बातें सुन लेती है और घर के अंदर आकर दरवाजा लगा लेती है। अच्छा, तो अब मैं समझी कि वो चील मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रही थी। वो मेरे अंडों को खाना चाहती थी, लेकिन मैं अब दरवाजा ही नहीं खोलूंगी। थोड़ी देर बाद वो चील घर के बाहर आ जाती है और चिड़िया को आवाज देने लगती है। अरे चिड़िया, जल्दी से दरवाजा खोलो, जल्दी से दरवाजा खोलो। नहीं नहीं चील, अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मुझे पता चल गया है कि तुम ये सब मेरे अंडों को खाने के लिए कर रही थी। मैं किसी भी कीमत पर दरवाजा नहीं खोलूंगी। चिड़िया की ये बात सुनकर चील बड़ी गुस्सा होती है और दुखी भी, क्योंकि अब तो वो घर तोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो घर तो जादुई था, उसके तोड़ने से नहीं टूटता। इसीलिए वो चली जाती है वहाँ से। अरे गौरी, बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है। मैं सोच रहा हूँ कि हम एसी लगवा लेते हैं अपने घर में। अरे महाराज जी, जरा बताएंगे कि कहाँ लगाएंगे आप एसी? यही इसी राजमहल में लगवाएंगे एसी। क्यों गौरी रानी? चुप कर जाओ कालू, मैंने तुम्हें महाराज जी क्या बोल दिया? तुम तो अपने आप को जंगल का राजा समझने लगे। पहले अपना घर ठीक करो, फिर एसी लगवाना। अरे नहीं नहीं गौरी, इतनी गर्मी में कौन मेहनत करेगा, मुझसे तो नहीं होगा। ऐसा कहकर कालू कौवा सो जाता है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ना जाने कैसा निठल्ला पति मिला है मुझे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर गौरी कौवी जंगल में निकल जाती है। वो रास्ते में देखती है कि रानो चिड़िया अपना घर बना रही है। लगता है रानो चिड़िया अपना नया घर बना रही है। चलो, लगता है मेरा इंतजाम तो हो जाएगा। ऐसा कहकर गौरी कौवी कुछ लकड़ियाँ लेकर रानो चिड़िया के पास जाती है। अरे रानो चिड़िया, तुम अपना नया घर बना रही हो? ये मेरे पास लकड़ियाँ ज्यादा बच गई थी, इसे तुम ले लो और अपने घर में इस्तेमाल कर लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरी बहन, पर माफ करना, मैं ये लकड़ियाँ नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में अब लगभग सारा काम हो ही चुका है। मुझे इन लकड़ियों की जरूरत नहीं है। अरे रानो बहन, मैं तुम्हें इतने प्यार से दे रही हूँ और तुम मना कर रही हो। अच्छा ठीक है गौरी बहन, मैं ये लकड़ियाँ ले लेती हूँ, शायद बाद में मुझे काम आ जाए। ये हुई ना बात। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। फिर ऐसा कहकर गौरी कौवी जाने लगती है। बेवकूफ चिड़िया, कितनी आसानी से मेरे जाल में आ जाती है। मम्मा, मेरे लिए आज आप आम रस बना दो। अरे बेटा, आम रस बनाने के लिए मुझे बाहर आम लेने जाना होगा, फिर तुम घर में अकेले कैसे रहोगी? कालू और गौरी रानो चिड़िया के घर आ रहे थे। वो रानो चिड़िया के घर आ जाते हैं। अरे रानो, कैसी हो? क्या बातें चल रही हैं माँ बेटी के बीच में? अरे गौरी बहन, कालू भैया, आइए आइए, कैसे आना हुआ आप लोगों का यहाँ? वो गुड़िया आम रस बनाने को कह रही है। आम तो मुझे बाहर जाकर लाना होगा, फिर गुड़िया घर में अकेली रह जाएगी।
मैं इसको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। अरे रानो बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं गुड़िया का ख्याल रख लूंगी। जब तक तुम आम लेकर नहीं आ जाती, मैं गुड़िया के पास रहूंगी। तुम जाओ, बच्ची को आम रस पीने का मन कर रहा है, तो आम लाकर इसके लिए आम रस बना दो। ठीक है गौरी बहन, मैं बाहर जाकर आम लेकर आती हूँ। आप मेरी बेटी गुड़िया का ख्याल रखना। रानो चिड़िया गौरी की बातों में आ जाती है और वो चली जाती है। अरे गौरी, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? और फालतू में तुमने इस बच्ची की जिम्मेदारी क्यों ले ली? अरे मेरे बेवकूफ पति, ये घर अब हमारा हो गया है। मेरा तो यही प्लान था। अरे वाह गौरी, हमें तो बिना मेहनत किए बना बनाया इतना अच्छा घर मिल गया। अरे तो ये प्लान किसका था? मेरा था। और वो बेवकूफ चिड़िया बहुत ही आसानी से मेरे जाल में आ गई। अब ये घर हमारा हो गया। अनु आंटी, ये घर तो मेरी मम्मा ने बनाया है। आप इसे अपना क्यों कह रही हैं? अरे बेवकूफ चिड़िया की बेवकूफ बेटी, तेरी माँ का ये बनाया हुआ घर मैंने हड़प लिया है। अब चल, तू भी निकल इस घर से। नहीं, ये मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तेरी जुबान तो बहुत चलती है, चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना शिकारी पंछियों के हवाले कर दूंगी तुझे। फिर गुड़िया रोते हुए उस घर से निकल जाती है। मैं अब कहाँ जाऊँ? मम्मा, आप कहाँ हैं? इन कौवों ने मुझे निकाल दिया घर से। मैं ऐसा करती हूँ, कबूतर अंकल के घर चली जाती हूँ जब तक मम्मा नहीं आ जाती। फिर गुड़िया कबूतर के घर जाती है। अरे गुड़िया बेटा, तुम यहाँ अकेली, और तुम्हारी मम्मा कहाँ है? फिर गुड़िया रोते हुए कबूतर को सारी बात बताती है। अरे भतीजी, वो कौवे तो बहुत दुष्ट हैं। बेचारी गुड़िया को उन्होंने निकाल दिया। हाँ पत्नी जी, लेकिन ना जाने रानो कहाँ होगी। वो भी तो गुड़िया की चिंता कर रही होगी। आप गुड़िया को देखो और मैं जाकर रानो चिड़िया को ढूंढता हूँ। दूसरी तरफ रानो चिड़िया भी अपने घर वापस आ जाती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद था। अरे ये तो अंदर से दरवाजा बंद है। गुड़िया बेटा, दरवाजा खोलो। गौरी बहन, दरवाजा खोलो। अरे छोटी चिड़िया, अब ये तेरा घर नहीं है, मेरा घर है। तू यहाँ पर क्या करने आई है? चुपचाप यहाँ से चली जा, अब दरवाजा तो नहीं खुलेगा। गौरी बहन, ये तुम क्या कह रही हो? इतनी मेहनत से मैंने ये अपना घर बनाया था। मेरी बेटी गुड़िया को तो कम से कम बाहर भेजो। तुम्हारी बेटी को तो हमने कब का निकाल दिया घर से। अब जाओ तुम भी यहाँ से। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। हे भगवान, ना जाने मेरी बेटी गुड़िया किस हाल में होगी, ना जाने वो कहाँ होगी। रानो चिड़िया इस तरह अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। धूप बहुत ज्यादा थी। रानो चिड़िया धूप के कारण बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कबूतर भी रानो चिड़िया को देख लेता है। वो रानो चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ तुम्हें? लगता है चिड़िया बहन धूप से बेहोश हो गई हैं। मैं नदी से पानी लाकर फिर कबूतर नदी से पानी लाकर रानो चिड़िया के ऊपर डालता है और रानो चिड़िया को होश आ जाता है। अरे रानो बहन, तुम ज्यादा धूप के कारण बेहोश हो गई थी। चलो अब जल्दी से मेरे घर चलो। नहीं कबूतर भैया, मैं अभी नहीं चल सकती हूँ। मुझे गुड़िया को ढूंढना है, ना जाने वो कहाँ होगी। अरे रानो बहन, तुम चिंता मत करो, गुड़िया मेरे घर है और सुरक्षित है। फिर रानो चिड़िया कबूतर के साथ उसके घर जाती है। वहाँ पर अपनी बेटी गुड़िया को देखकर उसकी जान में जान आती है। गुड़िया बेटा, तुम ठीक तो हो? हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी बेटी गुड़िया सुरक्षित है। कबूतर भैया,
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी गुड़िया को अपने घर में रखा। अरे रानू बहन, तुम कैसी बातें करती हो? तुम मेरी बहन हो तो गुड़िया का ख्याल मैं क्यों ना रखूं? अब ऐसे करके तुम मुझे शर्मिंदा ना करो। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे? उन कालू अंकल ने तो हमारा घर हड़प लिया। रानो चिड़िया थोड़ी देर सोचती है और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। गुड़िया बेटा, हम मिट्टी का घर बनाएंगे और उसमें सुरक्षित रहेंगे। कबूतर और उसकी पत्नी रानो चिड़िया को नदी से मिट्टी ला ला कर देते हैं। रानो चिड़िया अपना मिट्टी का घर बना लेती है। अरे वाह रानो चिड़िया, तुम्हारा ये मिट्टी का घर तो कितना ठंडा है, जैसे लग रहा है एसी लगा हो। कबूतर भैया, थोड़ी सी मिट्टी बची है, चलिए हम आपके घर के ऊपर से लेपन कर देते हैं, आपका घर भी ठंडा रहेगा। फिर चिड़िया कबूतर के घर के ऊपर भी मिट्टी का लेप लगा देती है। कबूतर का घर भी ठंडा हो जाता है। फिर वो लोग मिट्टी के घर में खुशी खुशी से रहने लगते हैं। दूसरी तरफ कालू और गौरी को चील घर से बाहर निकाल देती हैं और उस घर पे चील कब्जा कर लेती है। इस तरह उनको उनके किए की सजा मिल जाती है।